नमस्कार, एचपीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम कोटा से करेंगे, जहां अपनों ने ही बेसहारा कर दिया। हम बात कर रहे हैं बूढ़े माँ बापों की, जिन्होंने अपने बेटों को खूब पढ़ा लिखा कर काबिल तो बना दिया, लेकिन उन्हीं बेटों ने अपने माँ बापों को बेसहारा छोड़ दिया और समय के उलटफेर ने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। लेकिन जब अपने ही साथ छोड़ दे तो उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी को ही उनके लिए कुर्बान कर दिया हो, और जब हाथ पैर जवाब दे जाएं और इस बुढ़ापे में सेवा की उम्मीद अपने बच्चों से हो, ऐसे में अगर कोई बेटा अपने ही माँ बाप को घर से बेदखल कर दे तो बुढ़ापे की उन पथराई आंखों में आंसू कैसे रुक सकते हैं। साथ ही उस बेटे के बचपन से लेकर जवानी तक की तस्वीर कैसे वो बूढ़े माँ बाप के जहन से निकल सकती है। लेकिन वक्त के इस उलटफेर ने न जाने कितने ऐसे माँ बाप को आज वृद्धा आश्रम जाने को मजबूर कर दिया। तो आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। अन्ना हजारे के सफल आंदोलन के समर्थन में कोटा में अनशन पर बैठने वाले मोहनलाल गुप्ता पिछले कई सालों से इस वृद्धा आश्रम में अपनी पत्नी के साथ गुजरे जमाने की यादों को समेट रहे हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन में आजादी के इस दीवाने ने भी अपना पूरा योगदान दिया था और देश को आजाद करवाने में महात्मा गांधी की ओर से किए गए आंदोलनों में हाड़ौती का प्रतिनिधित्व भी किया था। स्वतंत्रता सेनानी गुप्ता को आज भी आजादी की लड़ाई में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने का फक्र है और होना भी चाहिए, लेकिन इनके घर के चिरागों ने इस सोने की चमक की कोई कद्र नहीं की और उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें बेदखल कर दिया। बच्चों ने न तो मन में जगह उनके न मकान में जगह, इसलिए यहाँ हमको आना पड़ा। जब मन में मकान में जगह नहीं है तो हमको तो कहीं तो आना ही था ना, इसलिए हम आश्रम में आए। हमने उम्मीद बच्चों से नहीं की थी कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। हाउसिंग बोर्ड के कई बार फार्म भरे गए तो मेरी पत्नी कहती थी ये फार्म दिया है, मैंने फार्म लागी क्या करेंगे, 3 मकान बनेंगे 3 बच्चों के। हमको उम्मीद थी क्या, हम ही फार्म भर देते, हमारे अलाउट हो जाता, चुक जाती। तो कहीं आश्रम में नहीं रहना पड़ता? आश्रम में तो रहना ही पड़ेगा, जब आप पे नहीं चलेंगे तो रहना ही पड़ेगा। आयुर्वेद के ज्ञाता इस शख्स को आज उसी आश्रम में अपना सारा वक्त बिताना पड़ रहा है जहां वो किसी विशेष समारोह में खास मेहमानों में आमंत्रित हुआ करते थे। इस बुजुर्ग ने आजादी की लड़ाई में तो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन अपनों के दिए जख्म आज भी हरे हैं। 3 बेटों के पिता इस स्वतंत्रता सेनानी को आज के युवाओं की उन कारनामों पर बहुत अफसोस होता है जो अपने माँ बाप को घर से बेदखल करके अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। लेकिन आजादी का ये दीवाना आज भी उसी फक्र और गौरव के साथ अपनी जिंदगी का अंतिम पड़ाव गुजार रहा है, जिस जज्बे के साथ उन्होंने गुलाम देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। हम जागीरदारों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ हमने आंदोलन चलाया, तो उस वक्त कोटा स्टेट में छोटे छोटे जागीरदार थे, तो उनके खिलाफ भी हम बेगार प्रथा बंद करो, इसलिए वो हमसे जलते थे। कैद नुमा हमको महीने महीने भर तक 20-20 दिन तक रखते थे। जब गांधी जी के विचारधाराओं में हम जुड़े तो उनके साथ जहाँ भी वो प्रोग्राम रखते थे हम जाते थे। सभा सोसाइटियों में
हम उस वक्त यदि 24-25 साल की उम्र की थी, उस वक्त हमारा व्यवस्था में हम सहयोग किया करते थे। कुर्सी पर बैठे ये शख्स सुरेंद्र सिंह हाडा हैं। शरीर पर लकवा क्या मारा, मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जिंदगी भर नौकरी की और अपनी कमाई हुई पूंजी को बेटों ने हड़प लिया और इस अपाहिज हालात में घर से बेदखल कर दिया। अब ये अपनी पत्नी के साथ वृद्धा आश्रम में रहते हैं। 3 लड़के हैं, ऑल आर वेल पोस्टेड, ऑल आर लॉ ग्रेजुएट्स, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया और ऑल आर अर्निंग अबाउट ₹20,000 PM। उसकी वाइफ सेल टैक्स में है, वो एडवोकेट है, तो उसे ऊपर करने लग गए, तो फिर मैं इधर आ गया। बच्चे तो किसी काबिल नहीं है साहब, उन्होंने मुझे यहाँ ही एक तरह से पटक दिया। घर का सा नर्सिंग खोड़ नहीं मिलता, घर जैसा माहौल कहीं ना कहीं कमी खलती है। अरे साहब बिल्कुल, मेरे आंसू आ जाते हैं जो जब मैं चाय वाय ये पीता हूँ, तो उनका भगवान की मर्जी है। सुरेंद्र सिंह हाडा ने फैक्ट्री में फीटर रहते हुए अपने 2 लड़कों को पढ़ाई लिखाई करवाकर एक काबिल आदमी बनाया, लेकिन इस हुनर के बादशाह बाप के हाथ पैर क्या खराब हुए, बेटों ने उसे घर से ही रिटायर्ड कर दिया। अब भी इस बुजुर्ग बाप को उम्मीद है कि उसके बेटों का दिल कभी तो पिघलेगा या फिर कभी तो उन्हें अपने माँ बाप की कमी खलेगी और उस फर्ज को निभाने के लिए उनके कदम शायद इस वृद्धा आश्रम की ओर चले आएं। इसी आस के साथ नजरें हमेशा आश्रम के दरवाजे पर टकटकी लगाए रहती हैं। 3 बेटों और अपने भरे पूरे परिवार की याद इन माँ बाप को बहुत आती है, लेकिन परिवार वालों ने इस बुजुर्ग दंपत्ति को दरकिनार कर रखा है। इस आश्रम को ही अब स्वर्ग मानकर अपने जिंदगी के बाकी बचे दिन एक सुखद उम्मीद के साथ ही गुजार रहे हैं। चल उंगली थाम कर तुझे मैं चलना सिखाऊं, हाथ थामना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। हर माँ बाप अपने बच्चों को शायद इसी उम्मीद के साथ काबिल बनाते होंगे, लेकिन वृद्धा आश्रम में बैठे इन बुजुर्गों की दास्तान सुनने के बाद कहा जा सकता है कि आधुनिकता के इस दौर में हमारा समाज परंपराओं को शायद भूलता ही जा रहा है। अपनों से सता ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की दास्तां है जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में अपना खून इसलिए बहाया ताकि आने वाली पीढ़ी को अंग्रेजों से निजात दिला सके, लेकिन अंग्रेजों की तो छोड़िए, इन्हें तो अपनों ने ही बेगाना बना दिया। कोटा से HBC के लिए सुरक्षा राजोरा। HBC विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।